हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं अच्छी तरह कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। और उसके हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज के लेक्चर के अंदर जो पहला पार्ट है उसकी जितनी भी थ्योरी है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का बेटा सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करना है वो है एक्शन ऑफ alkalis on certain metals। देखिए, हमने ऑलरेडी कई सारे एनालिसिस के बेसिस पे रिएक्शंस किए हैं। एंड मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर इन चीजों को अच्छी तरह करना है तो आपको इनके जो कलर्स है वो याद होने चाहिए कि भाई नॉर्मली सॉल्ट सोल्यूशन का कलर क्या होता है और जब इसको किसी एल्कली के साथ रिएक्ट करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करवाते हैं तो एज ए प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनता है, जो प्रेसिपिटेट हमारा बनता था उसका क्या कलर है, ये सब पता होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑलरेडी रिएक्शन डिस्कस कर ली थी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ऑलरेडी वो भी हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हमने ये स्टडी करना है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर मेटल्स होते हैं जिनको अगर मैं एल्कली के साथ रिएक्ट करवाऊं तो वो एक्चुअली में सोल्यूबल सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और उनमें कौन कौन आते हैं, देखिए उनमें हमारे पास तीन बेसिक मेटल्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला बेटा हमारे पास होगा जिंक, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास हमने करना है एल्यूमिनियम, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम करेंगे लेड। जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्यूमिनियम को Al से करेंगे और लेड को हम Pb से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से क्या करते हैं, एक एक करके रिएक्शन वाइज आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली होगा क्या और एज अ प्रोडक्ट हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं जिंक की। किसकी स्टडी करते हैं, मान लीजिए जिंक की हम स्टडी करते हैं। तो अगर मैं इन मेटल्स को किसी भी मतलब हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा में हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है। अगर मैं इनको इनके साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो मुझे सोल्यूबल सॉल्ट्स मिलते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है Zn, ये जिंक हो गया। जिंक को मुझे रिएक्ट करवाना है NaOH के साथ। दो बातें प्लीज याद रखना कि ये एक तो आपका गर्म होना चाहिए, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर ये होगा तो एज ए रिजल्ट हमारे पास जो सोल्यूबल सॉल्ट बनेगा दैट विल बी सोडियम जिंकेट। अगर आपको याद हो, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था कि Na2ZnO2। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। लेकिन एक बात याद रखें कि ऐसे केस के अंदर हमेशा आपका जो हाइड्रोजन एज अ गैस आपका लिबरेट होता है। प्लीज समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जिंक है, जिंक को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। जो मैंने रिएक्ट करवाया उससे मेरे पास एक सोल्यूबल सॉल्ट बना और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है एज अ गैस वो इवॉल्व होता है हमारा। हाँ, अगर कोई पूछेगा कि इसका कलर क्या है तो ऑफ कोर्स बेटा ये कलरलेस है आपका। दिस इज आपका कलरलेस, सो दिस वन इज योर कलरलेस। और हाँ, अब इसको हमने बैलेंस करना है, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे क्योंकि Na2 है, यहाँ पे 2 हो गया। ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, जिंक 1 है, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है। सेम सेम अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो सेम रिजल्ट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए जैसे कि मेरे पास है KOH, ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसे सोडियम था तो सोडियम जिंकेट बना, अब यहाँ पे पोटेशियम जिंकेट बनेगा। जब सोल्यूबल की बात होता है ना तो जिंकेट बनता है, हमेशा याद रखेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो यहाँ पे आएगा दैट इज K2ZnO2, ठीक है। तो ये क्या है, दिस वन इज पोटेशियम जिंकेट, दिस इज पोटेशियम जिंकेट। क्लियर हो गया। साथ में हाइड्रोजन तो इवॉल्व होगा ही होगा आपका। क्या ये कलरलेस है, बिल्कुल जी, ये आपका कलरलेस होगा। तो इस तरह से हम अपने जो सोडियम हमारे पास है, मैं इसको एक काम करता हूँ यहां से रेस करके ऊपर लिख दूं पहले मैं इसको, ठीक है। तो ये आपका बन गया H2।
ये गैस है, ये आपकी इवॉल्व होगी, ठीक है। तो सेम वही चीज यहाँ 2 कर दीजिए, आपका ये बैलेंस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हमने बात करनी है बेटा एल्यूमिनियम की, ठीक है। बहुत सिंपल है। इन रिएक्शंस में पता क्या होता है यार, ये देखो इतना मुश्किल नहीं होता। आपको सिर्फ ये समझना है कि एज ए बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, और जब आप रिएक्ट कर रहे हो तो कौन सी कंडीशंस में रिएक्ट करवा रहे हो। तो अगर आपको एक आता होगा ना, बाकी तो अपने आप ही आ जाते हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। घबराना नहीं है, समझो ध्यान से कि हो क्या रहा है, तो ऑटोमेटिकली देखो आपको हर एक चीज समझ आनी बेटा शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि मेरे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को मैंने करवा दिया NaOH के साथ, प्लस यहाँ पे पानी, क्योंकि एल्कलाई है तो इसके अंदर पानी तो होगा ही होगा आपके पास, ठीक है। ओके, सो इस कंडीशन में जो बात आपने याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट, और क्योंकि 2 लगाया है ना तो ये मेटा एल्यूमिनेट होगा। रिमेंबर, अगर O3 हो तो सिर्फ एल्यूमिनेट होता है, और अगर यहां पर O2 है तो ये मेटा एल्यूमिनेट है। तो ये बन गया आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है। और हाँ, एक बात ये भी सच है कि एज अ हाइड्रोजन तो लिबरेट होगा ही होगा। बाकी बात रह जाती है बेटा इसको बैलेंस करने की। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, बट यहाँ पे 3 हो चुके हैं। ऑब्वियस है कि अब मुझे पहले इस ओड नंबर को इवन बनाना पड़ेगा, तो 2 से मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 से किया, हाइड्रोजन मेरे पास 2 हो गए। हम्म, अब ये 3 हो गया ना। तो यहाँ से मेरे को 2 करना पड़ेगा ताकि ये बन जाए, तो हाइड्रोजन 6 हो गए, तो 3 यहाँ करना पड़ेगा। सोडियम भी 2 है, ये हो गया 4, ऑक्सीजन हो गया, परफेक्ट हो गया है ना। लेकिन इससे एल्यूमिनियम 2 हो गया, इसलिए 2 यहाँ करना पड़ेगा। तो जी, इस तरीके से बेटा हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ऑफ कोर्स क्या ये कलरलेस है? हाँ जी, ये आपका कलरलेस होगा। क्या ये सोल्यूबल है? बिल्कुल सोल्यूबल है जी, उन्हीं के बारे में तो बात हम कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है जी। उसी तरह अब आप समझ लीजिए कि अगर मैं KOH कर दूंगा तो N की जगह K आ जाएगा, और वहां पे सोडियम है तो वहां पे पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट आपका तैयार हो जाएगा। एग्जैक्ट इक्वेशन है, आसानी से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं बेटा, यहाँ पे अगर यहाँ पर क्या है, प्लीज ध्यान रखें, ये मेरा NaOH है विद द प्रेजेंस ऑफ वाटर के अंदर, मतलब ये एल्कली है, बेसिकली आपका एल्कली है। लेकिन अगर यही मैं फ्यूज स्टेट में ले लूं, व्हाट डू मीन फ्यूज स्टेट? फ्यूज स्टेट का मतलब होता है कि इसमें पानी प्रेजेंट नहीं है, NaOH था ना, उसको मैंने मोल्टन स्टेट में ले लिया, ठीक है, वो था फ्यूज स्टेट। उस कंडीशन के अंदर हमारे पास मेटा एल्यूमिनेट नहीं, सिर्फ एल्यूमिनेट बनता है, ठीक है। क्या उसमें हाइड्रोजन लिबरेट होगी? 100% उसमें हाइड्रोजन भी लिबरेट होगी आपकी। तो एक रिएक्शन पूरा करके दिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास एल्यूमिनियम है प्लस बेटा NaOH है, याद रखें फ्यूज स्टेट के अंदर H2O आप बिल्कुल नहीं लिखोगे, ठीक है। तो बस जी कुछ नहीं करना है, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, तो Na2AlO3, ये जो आपके सामने बना है इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखो, समझो कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। फ्यूज स्टेट में अगर नहीं है, पानी की प्रेजेंस है, तो ऑब्वियस है बेटा ये वाला बनेगा मेटा एल्यूमिनेट। अगर फ्यूज स्टेट के अंदर है तो वो बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। फॉर्मूले को हमेशा याद रखो, NaAlO2 आपका तब है जब ये आपका मेटा है, O3 हो जाए तो ये आपका क्या कहते हैं एल्यूमिनेट हो जाता है, मेटा हट जाता है उस केस के अंदर। क्लियर हो गया जी। चलिए, साथ में क्या हाइड्रोजन होगा? हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, हाइड्रोजन आपके लिबरेट करता ही है, तो आप हर जगह इसको ऐसे लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बात रह जाती है इसको बैलेंस करने की, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 तो पहले कर ही देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 है एल्यूमिनियम, ये तो आपका 2 की फॉर्म में आ गया, लेकिन एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन यहाँ पे 6 बनाना पड़ेगा, क्योंकि O है, 3 है ना, तो 3 है तो पहले इवन नंबर इसका बनाना पड़ेगा। इवन नंबर बनाने के लिए इसको 6 से करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, ठीक है। बट ये तो आपके पास यहाँ पे 2 है ना, मेटा इल्यूमिनेट है ना, एक्चुअली मेरी गलती है, यहाँ पे मेटा के अंदर 3 होता है, नोट 2। एल्यूमिनेट के अंदर, इल्यूमिनेट नोट मेटा, सिंपल इल्यूमिनेट में इसकी वैलेंसी -3 की होती है, इसलिए यहाँ पे 3 आएगा, Na3AlO3। अब ठीक है, तो ये आपका 6 हो गया, ठीक है। साथ में यहाँ पे 3 आ जाएगा,
एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अब ये आपका यहाँ पे बेटा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। याद रखें Na3AlO3 दिस वन इज द सोडियम एल्यूमिनेट, इसकी वैलेंसी -3 की होती है ना इस वजह से, यहाँ पे इसकी वैलेंसी होती है -1 की, तो ये है, यस, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा आपने अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। आई होप आपको एल्यूमिनियम का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। गुड। आगे जो तीसरा पार्ट मैंने आपको कहा था वो भी कर लेते हैं बेटा। तीसरे पार्ट के अंदर हमने करना है लेड के बारे में बात करेंगे। सेम वही बात बेटा, याद है आपको सोडियम प्लम्बाइट के बारे में मैंने बताया था, एग्जैक्टली वही बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले बेटा मान लीजिए मेरे पास लेड है, उसको NaOH से मैंने रिएक्ट करवा दिया, एज ए रिजल्ट हमारे पास बनता है Na2Pb, ये क्या है, प्लम्बाइट है ना आपका, हाँ, तो यहाँ पे O2 बन जाएगा, ये है, दिस वन इज सोडियम प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट। हमेशा याद रखें बेटा इस चीज के अंदर कि ये कलरलेस भी होगा, दिस इज कलरलेस एज वेल। और हाँ, हाइड्रोजन तो लिबरेट होना ही होना है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं है। जहां तक बैलेंस की बारे में बात आती है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली सारा ये बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल जिंक वाला स्टाइल है। इसमें भी ऐसा ही आराम से बन सकता है। दूसरे केस में इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं, या सेम चीजें हैं वैसे, ना भी तो चलेगा बट चल कर देता हूँ और सीधा लिख देता हूँ साथ में KOH, यहाँ पे बनेगा K2PbO2, दिस वन इज पोटेशियम, पोटेशियम प्लम्बाइट, प्लम्बाइट, तो ये बन गया। कलरलेस यस, H2 यस, सब कुछ एज इट इज का एज इट इज है यार। देखो सिंपल सी बात होती है कि एक याद रखोगे बाकी तो वैसे ही याद हो जाते हैं, राइट। तो बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसको स्टडी करो, 100% बेटा आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है आपने, ठीक है। तो अभी जो हमने पढ़ा है बेटा ये हमारा एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन अ सर्टेन मेटल। अब हमारे पास बेटा आखिरी एक टॉपिक रह गया है, दैट इज एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मेटल ऑक्साइड। चलिए जल्दी से वो करके अपना ये पार्ट जो है वो फिनिश करते हैं। अब हमें स्टडी करना है बेटा दैट इज एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ऑन मेटल ऑक्साइड्स। बस इसके बाद हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा। सिंपल से तो काम है यार, बहुत आसान है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं आपको। देखिए सिंपल सी बात ये है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं आपके, जब ये आपके मतलब मेटल ऑक्साइड्स जो है अगर पानी में रिएक्ट करूंगा तो ऑब्वियस है वो एल्कलीज बन जाते हैं, बिकॉज वाटर सोल्यूबल बेस को ही हम अपने एल्कलीज का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो जब भी किसी मेटल ऑक्साइड को पानी से रिएक्ट करते हैं तो पहली बात तो वो क्या बनाते हैं, एल्कलीज बनते हैं, मतलब बेसिकली वो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं। उन हाइड्रोक्साइड्स को जब हम एसिड से रिएक्ट करते हैं तो एज ए रिजल्ट हमारे पास सॉल्ट बनता है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, बेस बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एसिड जो है वो आपका जो मतलब बेस जो है वो हमेशा एसिड से रिएक्ट करता है, तो ताकि वो सॉल्ट एंड पानी को बना सके। एक बात याद रखने प्लीज कि जो आपके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, मतलब मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड्स को, बट वो कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं आपको, जैसे कि मेरे पास Na2O है, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। अगर मैं इसको पानी से रिएक्ट करवाऊंगा तो एज ए रिजल्ट मेरे पास NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्रिएट होता है। बैलेंस करने के लिए बस 2 करना पड़ेगा तो मेरा यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है जी। उसके बाद Na2O फिर से वही। अब मेरे ध्यान से देखिए, अगर मेटल ऑक्साइड को अगर मैं HCl से रिएक्ट करवा दूं तो भी मेरा NaCl बनेगा प्लस H2O, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। लेकिन अगर मैं NaOH को भी अगर रिएक्ट करवाता हूं NaCl के साथ तो भी NaCl ही बनेगा, एज ए रिजल्ट पानी भी बनेगा आपका। सेम चीज है, कोई फर्क नहीं है, प्लीज समझो आराम से, हमने पहले भी इसके बारे में बहुत बार स्टडी की हुई है। हाँ, बैलेंस करना रह गया, बैलेंस तो मैं जरूर करूंगा आपका। ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे पहली जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है। दूसरे केस में तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है, H2 है ना, हाँ ये बैलेंस ही आपका क्लियर हो गया। गुड। इसके अलावा बेटा क्या होता है कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो एज अ मतलब जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, जो आपका बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं, मतलब एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं, बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स को एम एम्फोटेरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक कहा जाता है। एम्फोटेरिक इन नेचर, इन नेचर इसका मतलब हो गया कि ये वो मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एज एसिड भी तरह काम भी करते हैं और एज अ बेस की तरह भी काम करते हैं। अब आपके मन में आगे से कुछ एग्जांपल बताइए। देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है मैं इसका देता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास जिंक ऑक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास है
जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये है। अगर मैं इसको HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा ना तो ये बन जाएगा सॉल्ट दैट इज ZnCl2, क्योंकि ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास एसिड है, डायरेक्ट सॉल्ट एंड वाटर जो है वो हमारा क्रिएट करता है, दैट इज H2O। तो यहाँ पे हो गया, Cl2 है तो 2 यहाँ कर दूंगा तो HCl भी बैलेंस होगा, Zn ठीक है, O जो है वो 2 होना चाहिए था, है ना, ZnCl2 है ना, तो SnCl हो गया, यहाँ पे 2 कर दूंगा तो ये हट हो जाएगा 4, 4 ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस हो गया, ठीक है जी, डन। तो ये इस केस में क्या है, दिस वन इज योर एसिड, ये क्या है, एसिड है। अब मुझे बात करनी है कि अगर इसको मैं किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाता हूं, ठीक है। एक बात याद रखें, जब आप बेस के बारे में बात करते हैं तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से रिएक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं जो बेस है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता। लेकिन अगर आपने कुछ मेटल के ऑक्साइड्स हैं जो करते हैं, बट उसके लिए आपका, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं ना कि मेरे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, तब जरूर करेगा ये आपका, ठीक है जी। तो बस जैसे कि मेरे पास जिंक हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, जैसे अभी आप इससे रिएक्ट करा देंगे, अभी तो आपको बताया इसके बारे में मैंने, ये सोडियम जिंकेट बनाएगा, दैट इज Na2ZnO2, सो दिस वन इज सोडियम जिंकेट, एन प्लस पानी H2O, पता नहीं कितनी बार मैं बैलेंस कर चुका हूँ, यहाँ पे 2 आ जाता है, 2NaOH Na2ZnO2, यहाँ पे मेरे पास H2 है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, है ना। तो लेकिन यहाँ पे 4 है, प्रॉब्लम ये है, तो यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, NaOH भी आ गया, तो ये बैलेंस है, यस, इस तरीके से बैलेंस है, डन। सो एक बात प्लीज दिखा याद रखें, इसी तरह आप पोटेशियम के लिए भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे के लिए या जिंक ऑक्साइड के लिए भी कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये पे ये सेम रिजल्ट्स देगा, रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं है, बस आपके जो रिएक्शंस है उनको बैलेंस करने का ध्यान रखना, बैलेंस करने में गलती ना हो बस, ठीक है। मतलब अगर जिंक ऑक्साइड लोगे तो भी ZnCl2 बनाएगा, अगर यहाँ पे भी जिंक ऑक्साइड लोगे तो भी आपका सोडियम जिंकेट ही बनाएगा। हाँ, बैलेंसिंग के नंबर उधर उधर हो जाएंगे, वो आपने देखना है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप एक एल्कली का इस्तेमाल करते हो एक एम्फोटेरिक के अंदर, उसको एज अ उसका एक एसिडिक नेचर शो करने के लिए, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए आपका एल्कली, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करता है। क्लियर हो गया, बहुत आसान है, वेरी गुड। अदरवाइज सिंपल सी बात यह है कि जब कभी भी हमारा कोई भी जैसे मैं अभी यहाँ पे फिर वो 3 एग्जांपल लूंगा, किस किस का, एक लूंगा जिंक का, एक एल्यूमिनियम का, और एक लूंगा बेटा मैं लेड का, ठीक है। क्योंकि जिंक ऑक्साइड हो गया या जिंक हाइड्रोक्साइड, दोनों का सेम रिजल्ट दिखता है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं आपको इनके देखो हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल दिया ना, मैं आपको जिंक ऑक्साइड क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसी तरह लेड ऑक्साइड, इनके सभी के एग्जांपल्स दूंगा आपको मैं, क्लियर। एंड आपने क्या करना है, मैं आपको ऑलरेडी नोट्स तो दे ही रहा हूं, उसके अंदर जो इसके बाकी हाइड्रोक्साइड का टर्म है वो देख लेना, एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, अगर डिफरेंस होता तो मैं आपको जरूर बताता हूं उसके अंदर। क्लियर हो गया, चलिए अब जल्दी से बेटा मैं आपको एक एक रिएक्शन करके दिखाता हूं, और हमारा ये वाला जो पार्ट है ये हम अपना खत्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम शुरुआत करेंगे अपने जिंक ऑक्साइड के साथ, ठीक है। ZnO, कलर इसका व्हाइट कलर होता है, ठीक है, तो मेरे पास जिंक ऑक्साइड हो गया, इसको मुझे बेटा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है। अभी मैं बताया कि सोडियम जिंकेट बनेगा, बार बार हम यही चीजें पढ़ रहे हैं, आई नो। अब मैं देखो इतनी बार मैं बार बार इसलिए भी बताता हूं ताकि आपको ना बार बार सुन के ही याद हो जाएगी एग्जैक्टली क्या होने वाला है। सो दिस वन इज सोडियम जिंकेट, दिस वन इज सोडियम जिंकेट प्लस बेटा H2O, तो यहां से बेटा आपका ये वाला पार्ट जो है वो हो जाता है। अब हाँ, बैलेंस करने की बात रह जाती है बेटा, बस यहाँ पे हम 2 कर देंगे, NaOH हुआ पड़ा है, बाकी तो ये सेट है, ये बाकी कोई दिक्कत नहीं है, डन, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसी तरह अगर आप चाहें तो ZnO को आप एक काम करते हैं, ZnO है ना, इसको जिंक हाइड्रोक्साइड कर देता हूं मैं जानबूझ के, ताकि आपको दोनों का तरीका समझ में आ जाए कि दोनों में यार एक जैसे रिजल्ट से होते हैं। नेक्स्ट है ZnOH होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम जिंकेट प्लस पानी, बस ये काम करना है आपने, कुछ भी नहीं है यार, सेम रिजल्ट्स देगा आपको यहाँ वाला। ये पोटेशियम, ये सोडियम जिंकेट और ये दिस वन इज पोटेशियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट, जिंकेट, बस बाद में पानी हो गया। मेन चीज सारी रह जाती है यार बैलेंस की, और कुछ भी नहीं है, बैलेंस करोगे बस उसका आएगा आपके पास। ये 2 है, यहाँ पे 2 कर देते हैं, साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो जाएंगे ना, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 कर देता हूँ, बस दैट्स इट। इस तरह आपने करना है, मतलब ये कि
इसमें अगर आप Na डाल दोगे तो बस यहाँ पे के की जगह Na डालोगे, मतलब बैलेंस भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ठीक हो गया। चलिए अब मैं आपको कराता हूँ दूसरा, एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ठीक है, और एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के दूसरे साथ करवा दूंगा मैं आपको। तो Al2O3, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, व्हाइट इन कलर, NaOH से रिएक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट अभी बताया मेरा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जो है वो आपका तैयार होता है। ठीक है, सो मतलब NaAlO2, और इसकी वैलेंसी -1 होती है तो इसके पैरों में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और जब एल्यूमिनेट होता है तो वैलेंसी में 3- होता है, तो इसलिए Na3 ऐसे बना था। अगर एल्यूमिनेट बनाना है तो आपने, ये मेटा है तो नहीं। क्लियर। और साथ में बेटा पानी तो है ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसको करना था। बात रहेगी सर बैलेंस करने की, तो सोडियम जो है, ठीक है, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि सारा कुछ हुआ कि नहीं। एल्यूमिनियम 2 आ गया, यस। ऑक्सीजन जो है वो 3 है, 4 4 5, तो इन 4 1 5 बैलेंस हो गया। यस, सारा का सारा ये बैलेंस हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेटर। आसान सा है यार, इतना डिफिकल्ट तो है ही नहीं है। डन हो गया। आ जाओ नीचे की तरफ। अब मैं काम करता हूं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, अब मैं उससे इसको रिएक्ट कराऊंगा। ठीक है, सो AlOH3 होल थ्राइस, ये मेरे पास हो गया। इसको बेटा मुझे करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ मैंने रिएक्ट कराऊंगा। ठीक है, जैसे मैं इसको KH के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो बनेगा पोटेशियम AlO2, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सो दिस वन इज अ पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। हो गया जी, डन। समझ में आ गया क्या करना है। प्लस हमने यहाँ पे कर देना है यहाँ पे पानी। ऑब्वियस है कि क्योंकि मैंने OH होल थ्राइस लिया तो इसका जो बैलेंसिंग है बेटा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, बस क्या करना है आपने, यहाँ पे 2 कर दीजिए, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, ऑटोमेटिकली 2, ये 2 4 हो गया, एल्यूमिनियम 1, पोटेशियम 1, ये डन, आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, आसानी से किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने भी कर लिया होगा। क्लियर। चलिए लास्ट रह गया हमारे पास लेड। एक लेड ऑक्साइड कर देता हूँ, एक लेड हाइड्रोक्साइड कर देता हूँ, उन दोनों के एक रिएक्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। तो तीसरे में आया था बेटा हमारे पास लेड। ठीक है, तो देखिए बेटा PbO लेड ऑक्साइड हो गया, प्लस बेटा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी बताया था मैंने क्या होता है, सोडियम प्लम्बाइट। तो Na2PbO2, तो दिस इज सोडियम प्लम्बाइट। ठीक है, कलरलेस है, सोल्यूबल होता है ऑफ कोर्स, मैंने सारी बातें इसके साथ डिस्कस करी है। साथ में H2O बेटा आपके पास तैयार होके मिल जाता है। Na2 है, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 3 है। हाँ ठीक है, Pb 1 हो गया, डन, बैलेंस ही हो गया आपका। दूसरा Pb, ये है PbOH होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस बेटा हमारे पास होगा KOH। अलग अलग ले लेना, ये भी अलग कर दे, ये भी अलग कर दे, ताकि बिहेवियर आपको दिखा सकूं कि दोनों में सेम ही मिलता है आपके पास। तो Na की जगह K डाल दो बस, अब यहाँ पे आ जाएगा K2PbO2, दैट्स इट, खत्म। ये क्या है, पोटेशियम प्लम्बाइट। व्हाट इज दिस, दिस इज पोटेशियम प्लम्बाइट। बहुत सिंपल है यार, आराम से किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, H2 है। हाँ, बात रह जाती है बेटा इसको बैलेंस करने की, वो देखो हमें करना ही पड़ेगा। सो हमारे पास इस केस में पोटेशियम 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिया बेटा मैंने, यहाँ पे सेम यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ऑक्सीजन 2 2 4, और वो हाइड्रोजन 4, हो गया बैलेंस। यस, बैलेंस हो गया। तो बस इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट करना था। आई होप आपको ये 2 जो डिफरेंट टाइप्स थे वो समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो 4th चैप्टर के बाकी जो टॉपिक्स रह गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शंस क्या होती है और किस तरह से हमें इसको बैलेंस करना है और एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।